बच्चा जब 9 माह माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय वो भर्गो ज्योति के दर्शन करता है, जिसे गायत्री मंत्र में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस भर्गो ज्योति को ध्यान करता है, उसको रोशनी को देखता है, नाद को सुनता है, अमृतपान को पीता है और यहाँ तक कि भगवान का सुमरण भी करता है। और जब बाहर निकलता है तो ये पक्का मान के चलना कि वो एकदम रोता है, कहाँ 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 करता है ना। तो वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि हे प्रभु आप कहाँ चले गए, जो आप अभी तक मुझे दिख रहे थे, आप कहाँ। अगर जो बच्चा रोता है उसे शुभ माना जाता है, जो नहीं रोता है उसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि राक्षस ही उन्हीं का होता है। जो नहीं रोता वो राक्षस उन्हीं का होता है, जो रोता है वो परम आनंद का दायक परमेश्वर की देन होती है और उसको विचरण पर वो कहाँ कहाँ करके होता है। अगर विश्वास ना हो तो आप उसके सामने दीपक जला के रख दो, वो चुप हो जाएगा। वो नहीं समझता कि दीपक क्या चीज़ है, लेकिन वो समझता है कि ये भर्गो ज्योति हमारी वही आ गई जैसे मैं देख रहा था। दूसरा अनहरनार सुनता है, तो अनहरनार की अगर आपको परीक्षा लेना है तो देख लीजिए, आप कांसे की थाली लो या पीतल की थाली, किसी भी थाली को बच्चे के सामने जोर जोर से बजाओ, बच्चा चुप हो जाएगा। वो अंदर सुनता है। ये सब प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। आप नहीं जानते हो तो आप इस बात को मानो, नहीं मानते तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। ये परमपिता परमात्मा को 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये वचन दे करके आता है इंसान, तो मैं आपका ध्यान करूँगा, माँ बाप की सेवा करूँगा, परिवार का पालन करूँगा, धर्म को मानूँगा, धर्म के आधार पर चलूँगा। कोई भी शास्त्र, कोई भी महान शक्ति, कोई भी महान विद्वान, कोई भी भगवान, कोई भी जीव, ये कभी नहीं लिखा हुआ है कि मेरे पैदा होने के बाद में माँ बाप को छोड़ करके अपनी बीवी का ध्यान करूँगा, माँ बाप को घर से भगा दूँगा, बीवी को घर पे पालूँगा, उसके साथ साथ उसकी सेवा करूँगा। अपने बाप की सेवा नहीं करेंगे, लगाई के बाप की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करें। क्यों कि आजकल के लल्लू राम ऐसे लल्लू हो गए हैं कि उन्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद आती है, उन्हें गुलामी करना पसंद आती है। और वो गुलामी सास ससुर कर सकते हैं, साले कर सकते हैं, साड़ियाँ कर सकती हैं, लेकिन माँ बाप तो नहीं कर सकते हैं ना। माँ बाप आपकी जी हजूरी नहीं कर सकते, माँ बाप आपके पैर नहीं छू सकते, माँ बाप आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो उनको आदत ये बन चुकी है कि माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते, सास ससुर हमारे लिए सब कुछ करते, बीवी हमारे पैर दबाती है, बीवी वक्त पे काम आती है। अरे बेवकूफ़, ये समय के बीवी और बच्चे और सास ससुर से ये पैसों से भी खरीदे जा सकते हैं। सेवा करवाना है तो किसी सेवादार को रख सकते हो, लेकिन माँ बाप कहाँ से लाओगे। माँ बाप के लिए तो करोड़ों संपत्ति की, आपको अपार संपत्ति के मालिक भी आप बन जाओ, पर माँ बाप नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो तो कहाँ कहाँ करते हो, लेकिन माँ को दर्द होता है तो माँ अपने सीने से लगा लेके अपने दूध को पिलाती है, आपकी कहाँ कहाँ बंद हो जाती है, हाथ फेरती है। जब आपको भूख लगती है तो माँ की छाती से चिपक जाते हो, और जब थोड़े बड़े होते हो, जब चलना सीखते हो तो माँ की तरफ देखते हो, माँ हाथों से खिलाती है, पिलाती है और उसको आपको घुमाती है, आपको बड़ा आनंद आता है। थोड़े जब बड़े होते हैं तो बाप की उंगली पकड़ करके चलना सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। माँ बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि भी अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके वे अपने बच्चे की सुख सुविधाओं का ध्यान करते हैं। माँ इतने कष्टों में रह करके भी अपने प्रिय पालक को पालती है। सर्दी के सीजन में खुद तो गीले में सूखती है और बेटे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ का प्यार। बाप वो शक्ति है कि कितना भी भूखों मर गया हो, कितना भी कंगाल हो गया हो, कितना भी दर्द हो गया हो, कितना भी पाप हो गया हो, कितना भी कष्ट भोग रहा हो, लेकिन अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकता है। अपना सब कुछ निछावर कर देगा उसके ऊपर, अपने यहाँ तक कि अपनी किडनी तक बेच देगा, लेकिन बच्चे को सुख देगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि इसमें बदला क्या है, माँ बाप की तरफ से क्या बदला। माँ बाप ने तो अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन तुम ठटरी के बंधे, अरे तुम नालायको, तुम जोरू के गुलाम कैसे बन गए। अरे जिस जोरू ने आपको जो है 3 पेरी तक
वचन दिया था कि मैं परिवार को पालन करूँगा, परिवार की आज्ञा का पालन करूँगा, मैं आपके परिवार में रहूँगा, आपके माँ बाप की सेवा करूँगा, और आज आकर के वो कहती है कि अपने माँ बाप को अलग कर दो और तुम काट के उल्लू। नालायकों, उनकी बात को मान करके अपने जन्मदाता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको दुनिया में जीना सिखाया, उनको त्याग देते हो। जीवन का सहारा वो होते हैं और आप उन सहारे को ठुकरा देते हो। माँ बाप सब कुछ होते हैं, संकट पड़ता है तो वो आपकी हर करके मदद करते हो। भाई भी आपकी मदद करता, बहन भी आपकी मदद करता। अरे बेवकूफ़ो, अगर आप में कोई संकट पड़ रहा हो, विशेष संकट पड़ रहा हो, तो आप माँ को ही क्यों बुलाते हो, बाप को ही क्यों बुलाते हो, भाई को ही भी क्यों बुलाते हो? अरे अपनी बीवी को भी तो बुलाओ, देखें वो कितनी सहायता करती है आपकी। वो सिर्फ आपकी चारपाई तक ही सहायता करेगी। वो आपको अच्छे अच्छे भोजन तो करा सकती है, लेकिन अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं की भरपूर नहीं कर सकती है। आपके सर पे हाथ नहीं फेर सकती है, जो माँ ही है जो सर पे हाथ फेरती है। अगर आपके ऊपर कोई लाठी मार रहा है तो वो अपना हाथ नहीं लगाएगी। एक माँ ऐसी है, बाप ऐसा है कि आपके सर पे लाठी आने के पहले वो अपना सर लगा देगी और अपने सर को घायल कर देगी, लेकिन अपने बच्चे को घायल नहीं होने देगी। क्यों भूल जाते हो? ये सारी चीज़ें प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। जिस भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकाल करके मनुष्य योनि आपको दिए। सुर तन नर सब कही प्रीति और स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। ये मैं मानता हूँ कि सारे लोग स्वार्थ से प्रीति करते हैं, लेकिन तुम तो अपने स्वार्थ को भी भूल गए हो। अरे तुम्हारा तो भला होता है माँ बाप से, तो दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो माँ बाप की बराबरी कर सकता हो। क्यों भूल जाते हैं इन चीज़ों को? क्यों त्याग देते अपने माँ बाप को? क्या कारण है? कारण तो बताओ। अरे तुम दुनिया भर के पैसा कमा रहे हो, दुनिया भर के लोगों को खिला रहे हो, अपने माँ बाप को 2 रोटी प्यार से खिलाओगे? हमने देखा है अपने जीवन में, बहुत कुछ देखा है। यहाँ तक कि देखा है कि हमारे माँ बाप अगर सामने बैठे होते तो मैं अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता था, अपने बच्चों को नहीं खिला सकता था। और जब तक हमारे माँ बाप सो नहीं जाते, जब तक मैं अपने अंदर अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते थे। अरे दुश्मन हो, वो समय था जब मर्यादा थी। आज समय नहीं है, मर्यादा नहीं रही है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आप बीवी के पास जाओ, बच्चों को खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मेरे दोस्त, उस माँ बाप को भी तो ध्यान करो, उसके संस्कारों का भी तो ध्यान करो, उनकी प्रसन्नता का भी तो ध्यान करो, उनको भी तो खुश रखो। हैं? एक आवाज़ में बीवी के कहने से आप जो है उसको बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छा खाना ला के दे देते हो, अच्छी अच्छी कपड़े पहना के देते, जेवर और सोने की हार और कंगूर बना के देते हो। माँ बाप का आपसे क्या मांगते हैं? प्रेम की 2 रोटी मांगते हैं, थोड़ी सी आपकी प्रेम की भाषा मांगते हैं। आप प्रेम से बोलते रहो, कुछ मत दो उनको, सिर्फ उनका हाल चाल पूछते रहो, प्रेम से उनसे बात करते रहो, उसमें भी खुश हो जाते हैं। और जिन्होंने तुमको जन्म दिया, जिन्होंने तुमको पाला, भगवान तो तुम्हारे वो हैं। बाद के जितने भी रिश्ते बने हैं तुम्हारे पैदा होने के बाद बने हैं, लेकिन माँ का रिश्ता तो पैदा होने के 9 महीना पहले बन चुका है मेरे दोस्त। उस रिश्ते को क्यों भूल गए? सारे रिश्ते पैदा होने के बाद बने, यहाँ तक कि बाप का रिश्ता भी पैदा होने के बाद माँ ने बताया कि ये तुम्हारा बाप है, और उसने ही शादी कराई है, इससे तुम्हें बीवी बनी है। बीवी आपकी 20-25 साल बाद आई है, बच्चे आपके 25-30 साल बाद आए हैं, परिवार आपका बाद में बना है, रिश्तेदार आपके बाद में बने, समाज आपके बाद में बनी। सबसे पहला रिश्ता तो आपका माँ बाप से बना है, और सबसे बड़ा रिश्ता माँ का है, जो 9 महीना पहले ही बन गया है उसके पेट में आने के बाद। ऐसे 9 महीने के पेट में उदर में रह करके इस प्रकार के रिश्ते को अगर आप ठुकराओगे तो यार मेरे दोस्त, बहुत बुरा है, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आप इस बात को पक्का मान लो, आपका प्रिय बालक है, और उस बालक को अगर किसी ने कष्ट दिया तो आप सहन करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो माँ बाप भी उस परमपिता परमात्मा के बालक हैं, वो देख रहा है ऊपर बैठ करके, उसे आप कष्ट दोगे तो वो सहन नहीं करेगा। उसे आप 1 आना कष्ट दोगे तो भगवान तुम्हें 4 आना कष्ट पहुँचा देगा। ये आप पक्का मान के चलना।
उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको भोगना पड़ेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। ये बात ये पक्का मान के चलो। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, ये सब भ्रांत नागरिकों, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु के लक्षण तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन तुम कम से कम अपने परिवार के ही गुरु बन जाओ। अपने परिवार के ही गुरु बन जाओ। तुम अपने परिवार में ही वो सामंजस्य, वो सद्भावना और वो समृद्धशाली परिवार बना दो, जिसमें किसी भी आदमी को कष्ट न हो, कोई कोने में बैठ कर के रोए ना। सब बीवी बच्चों के, माँ बाप के ठहाके गूंज रहे हों और बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हों, वो परिवार जो है सुखी परिवार माना जाता है और उसे स्वर्ग माना जाता है। जिस घर में बड़ों के ठहाके और बच्चों की किलकारी लग रही हो तो वो स्वर्ग होता है। ऊपर का स्वर्ग कहीं नहीं होता है, जो नीचे ही सब कुछ होता है, यही स्वर्ग है। और मेरी समझ में नहीं आती है कि आपने क्या कमाया, काय पे घमंड कर रहे हो, किस पे घमंड है, किस चीज़ का घमंड है। अरे ये पैसा है, ये पैसा तो राजा हरिश्चंद्र के पास भी नहीं रहा, राजा नल के पास भी नहीं रहा, छत्रपति राजाओं के पास भी नहीं रहता है। उनके समय के हिसाब से उनके पास से भी चला जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, माँ बाप कभी नहीं जाते हैं। माँ बाप सबके सब रहते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो आजीवन आपके माँ बाप रहते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे आप। इसलिए जो मिथ्या है, बेकार है, कंकर पत्थर को जोड़ करके आप अभियान करते हो, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। हैं, पानी का बुलबुला है, किसी दिन चले जाओगे, घरे हाथ पे चले जाओगे, ना कुछ लाए हो ना लेके कुछ जाओगे। अरे संसार में कुछ नहीं लेके आना है, सिर्फ कर्म लेके जाओगे आप। अरे ये हवेली, ये दौलत, ये धन जितना भी आप कमा रहे, ये किसी दूसरे ने भी कमाया था। जिस हवेली में आप रह रहे हैं, इसमें पहले कोई और रहता था और तुम्हारे जाने के बाद कोई और रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट आपकी हो गई, कोई और रहेगा। परमानेंट अगर है तो सिर्फ आपके माँ बाप हैं, जिन्हें तुम त्याग देते, इस प्रकार से त्याग देते। थोड़ा विवेक भी नहीं करते, थोड़ा भी तो विवेक करो, थोड़ा भी तो विचार बनाओ कि जिस माँ बाप ने आपके लिए इतने संकट भेजे, झेले हैं, उन माँ बाप को तुम ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी इज्जत तो करो कि उनको प्रेम से 2 रोटी तो खाओ। बुढ़ापे में उनके पास क्या रखा है? वो कुछ नहीं चाहते बुढ़ापे में, क्योंकि उनकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो जाती हैं। वो सब जो है दौड़ना करना, छटना करना, शौक सपाटे करना, ये कुछ नहीं। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर डिपेंड। अगर बच्चा पहना देगा तो पहन लेंगे, बच्चा नहीं पहनाएगा तो नहीं पहनेंगे। बच्चा अगर कहेगा कि पापा हम आपको कोट सिला के दे रहे हैं, सूट सिला के दे रहे हैं, तो बाप खुशी खुशी पहन लेगा। नहीं, कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहेगा कि मुझे सूट चाहिए। अगर आप साड़ी खरीद करके माँ को दे दो, कैसी भी साड़ी दे दो, वो पहन लेगी। वो नहीं कहेगी कि मुझे 36,000 का लहंगा ही सुना के दे। हाँ, ये बीवियाँ होती हैं जो 25,000 के लहंगे से राजी नहीं होंगी, 50,000 के लहंगे से राजी होंगी। अरे वो नौच नौच के तुम्हें खा जाएंगी। वो तुम्हारी तुम कमाओ या ना कमाओ, तुम कष्ट में हो या दुख में, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए बढ़िया 9 लाख का हार चाहिए, बढ़िया फर्स्ट लहंगा चाहिए, बढ़िया मेकअप का सामान चाहिए, बढ़िया खाने पीने के लिए चाहिए। तुम भिखारियों की तरह घूमते रहोगे, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। बेट टमाकेदार बन कर के घूमना उनके लिए शौक़ है। एक माँ ही ऐसी है जो अच्छे कपड़े पहन करके, अगर बेटा ख़राब कपड़े पहने हैं तो फेंक देगी, फाड़ देगी, झाड़ देगी, मिटा देगी अपने आप को, सब कपड़े फेंक देगी, लेकिन आपको पुराने कपड़ों में और बेकार कपड़ों में नहीं देख पाएगी। और ये बीवी, ये आप फटे पुराने कपड़े पहने रहो, दर्द पहने रहो, कैसे भी कष्ट में बने रहो, किसी भी प्रकार की, वो तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगी। और तुम उसके लिए अपने जन्मदाता को छोड़ देते हो। अरे प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर आपकी समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल करके देख लो। आप किसी माँ बाप के सामने अगर किसी माँ को तुम बढ़िया से चिड़िया फर्स्ट क्लास अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ और तुम सूखी रोटी बैठ करके बगल में बैठ करके खा लो, माँ नहीं खाएगी, माँ उस त्याग देगी, माँ फेंक देगी उस खाने को, वो नहीं खाएगी। वो कहेगी पहले तू खा इस खाने को, इसके बाद वो खाना मैं खाऊंगी जिस तू खा रहा। अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े दोगे तो वो कपड़े नहीं पहनेगी। अगर तुमने पुराने कपड़े पहन रखे तो वो कहेगी पहले तुम अपने लिए सूट सिलवा, इसके बाद में मुझे साड़ी लाना। अगर पैसे बचें तो, नहीं बचें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम अच्छे रहोगे, तुम्हें सामान में चलना, तुम्हें बाहर जाना, हमें कहाँ जाना। और यही अपोजिट में आप देखिए
बीवी के सामने तुम फटेहाल बने रहना, उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो फटेहाल नहीं होना चाहिए। उल्टी जवाब देगी, अरे यार हम बाहर निकलेंगे तो बड़े कपड़े पहन करके बदनामी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं होगी। अरे बेवकूफ़, अगर तेरा पति भटेहाल बाहर निकलेगा तो बदनामी इसकी नहीं होगी, तेरी भी होगी। इससे उन्हें कोई चिंता नहीं। इनकी तुम चिंता करते हो, उनकी तुम चिंता करते हो, उनके कहने सारे कुछ मानते हो हैं। माँ बाप ने बच्चों से जो दिया, जो कुछ किया है, सब कुछ बेकार उनका, क्योंकि उन्होंने फ्री में दिया। और जरा सा किसी ने, सास ने, ससुर ने, या किसी साले ने, या किसी बीवी ने 10,000 20,000 रुपये की आपको मदद कर दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया साहब। उन्होंने समय पे हमारी मदद की है साहब, बहुत बड़ी मदद की। अरे वाह भाई वाह, 10-20-50,000 रुपये आपको दे दिए तो मदद कर दी। जो लाखों रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च कर चुके हैं, उनके लिए उनका कोई एहसान नहीं। अरे मेरे दोस्त, जीवन एक बार मिलता है। जिस प्रकार से फूल सिर्फ एक बार खिलता दोबारा नहीं खिलता, इसी प्रकार के जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। माँ बाप भी सिर्फ एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। अगर बीवी मर जाएगी, दूसरी शादी कर लोगे, बच्चे अगर पैदा नहीं होते तो अनाथ आश्रम से बच्चे ला सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर माँ बाप मर गए, माँ बाप चले गए, तो आपको दोबारा वो नहीं मिलने वाले हैं। आप करोड़ों की संपत्ति वाले मालिक बने रहो, कुछ भी बने रहो, लेकिन आप माँ बाप को नहीं खरीद सकते, उनकी दुआएं नहीं खरीद सकते, उनकी आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। दुनिया में हर चीज़ खरीद सकते हो, पैसे से सब कुछ कर सकते हो, बाहुबली होकर के आप सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन माँ बाप को नहीं कमा सकते, माँ बाप को नहीं ले सकते, माँ बाप को नहीं खरीद सकते, उनकी दुआएँ नहीं खरीद सकते। और जब माँ बाप की दुआएँ नहीं होती हैं, जब तक तुम ऐसा कर लो। बड़े बड़े डाकू देखे हमने, बड़े बड़े पहलवान देखे हमने ऐसे ऐसे डाकू देखे हैं, नाथूराम, मोहर सिंह, तिलक सिंह, पंचम सिंह, मलकान सिंह, मान सिंह, लाखन सिंह, बड़े बड़े डाकू जिन्होंने वेंचर ऑप्शन करके लाखों रुपए कमाए। लेकिन जब आत्मसमर्पण किया है तो भिखारी बन करके आ गए, कुछ नहीं था उनके पास। आज भी उनके पास नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ सहायता दे करके उनका पालन पोषण किया। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त, क्योंकि बद्दुआएँ थी उनके संग में, दुआएँ नहीं थी, माँ बाप की दुआएँ नहीं थी, लोगों की बद्दुआएँ थी, तो बेकारी बन गए। इसी प्रकार से तुम 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये अपहरण कमाने वाले आदमी के पास तो करोड़ों की संपत्ति होना चाहिए, लेकिन नहीं थी। इसी प्रकार से तुम जो है अपने दौलत पे अपने घमंड करते हो, पैसा कमाते हो, अगर माँ बाप की दुआ आशीर्वाद नहीं है तो ये भी आपको अंत समय तक छोड़ के चले जाएँ, कुछ नहीं बचेगा। इससे सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सुधरो। जिस तरह से गंगा की नदी में नहा करके आपको शरीर को पवित्र करते हो, उसी तरीके से माँ बाप की सेवा करके अपने मन को पवित्र करो, अपनी आत्मा को पवित्र करो। और मन धन आत्मा बराबर परमात्मा, जहाँ मन और आत्मा शुद्ध है तो वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाता है। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहता, परमात्मा सब आपके अंदर है, माँ बाप के अंदर है, माँ बाप ही आपके परमात्मा है। इसलिए हे प्रभु, आपकी रक्षा करें। सभी देवी देवताओं से मेरा निवेदन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, यही मैं कामना करता हूँ। सद्बुद्धि दो नालायकों को, जो अपने माँ बाप से बहिष्कार करते हैं, जो माँ बाप को त्याग देते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सत्कर्म कर, जिससे कि बुजुर्ग माँ बाप को भी शांति मिलेगी और युवा पीढ़ी को भी शांति मिलेगी, देश स्वतंत्र रहेगा। जय श्री राम, जय माँ कालिका, जय माँ विंध्यवासिनी, जय जय सीताराम।